आप सुन रहे हैं यादें विद अखिलेश द्विवेदी। कल कल करता था वो हर पल, खुशियों से था हरा भरा। जी। फिर ना लौटी बारिश हो, ना लौटा वो सावन। कुछ खट्टी कुछ मीठी मीठी यादें दे गया वो बचपन। यादें के इस एपिसोड में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जो मेरे बहुत करीबी दोस्त, कहने में जूनियर और बातें करने में सीनियर। स्वागत है सूर्य प्रताप सिंह आपका। धन्यवाद अक्षय सर। बस इसी सीनियरिटी की वजह से जो आपने अभी बताई है, हम आपको सर से संबोधित करते हैं। तो सूर्य, हम बात कर रहे हैं कुछ यादों के बारे में। जी, तो जैसे सबकी कुछ न कुछ यादें होती हैं, बिल्कुल, सबका कुछ न कुछ बचपन जुड़ा होता है। बिल्कुल, वैसे बचपन में कुछ शरारतें भी होती हैं बहुत सारी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ फ़नी होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स एडोर करते हैं, हँसते हैं, मुस्कुराते हैं। बिल्कुल, तो वहीं पे कुछ ऐसी होती हैं शरारतें जहाँ पनिशमेंट मिल जाती है। बिल्कुल सर। तो सूर्या, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई यादें आपकी हों जो आप बताना चाहें हमें? हाँ सर, बिल्कुल। सर, जब मैं बचपन में सोचता हूँ, जनरली होता क्या है, हुँ, हुँ। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी मतलब मोस्टली जो पेरेंट्स जो शरारतें वगैरह होती हैं वो सब इग्नोर हुँ, कर हुँ। देते हैं कि अरे बच्चा है, बच्चा है। अगर हुँ, मान लो हुँ। पेरेंट्स आपके नहीं भी कर रहे हैं तो घर में बुजुर्ग हैं, दादी हैं, नानी हैं, जो भी हैं, वो कहती हैं अरे बच्चा है, चल जाता है। हुँ, फिर हुँ। पढ़ाई से रिलेटेड होता है तो कभी-कभी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि पढ़ा नहीं रहे हो, रिजल्ट नहीं आता है, ये है, वो है, आगे क्या होगा, क्योंकि वो चिंता होते हैं फ्यूचर को लेके, ये वो। हुँ, हुँ। जनरली नॉर्मल इसी के पीछे बच्चों की डाँट पड़ती है। हुँ, हुँ। शरारतों वगैरह को इग्नोर कर देते हैं पेरेंट्स। ऐसे ही हुँ, सर हुँ। मैंने नोटिस किया कि हुँ, मेरे हुँ। मेरे घर पे मेरी आज तक डाँट पढ़ाई को लेके नहीं पड़ी है। अच्छा। आज तक नहीं पड़ी है। ओहो! जब भी मतलब डाँट पड़ती थी वो हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों को लेके होती थी। अच्छा, भले जैसे? वो ड्रेसिंग सेंस हो गया, अच्छा। शू पॉलिश ना करना, बिन उनको ऐसे ही यूज़ कर लेना हो गया। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। हुँ, फिर हुँ। कई बार घर में कई बार इतना तो हो जाता था, और ये सब चीज़ें पापा ज़्यादा करते थे। हुँ, हुँ। तो कई बार क्या हो जाता था, मतलब हमें भी लगता था, हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे हुँ, हुँ। कि भई इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पे पापा ऐसा करते हैं, टोकते हैं, बाकी सबके तो नहीं होता। क्योंकि हम जाते थे स्कूल में, लगता था यार इसके भी तो गंदे हैं, उसके भी तो गंदे हैं। हमारे पापा ने डाँटा, यार हद होती है। तो बड़ा उस समय पे लगता था कि यार ऐसा नहीं मतलब करना चाहिए ये। कि फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब एक दिन की बात है, मुझे याद आया। हुँ, हुँ। पापा ने मुझे बताया कि मतलब उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले मतलब मेरा ये था कि हाँ, एक ऑफ़िसर बनना है, ये है, वो है। हुँ, हुँ। तो उस दिन पापा ने मुझे बताया, उन्होंने नॉर्मली ऐसे पूछा क्या बनना है? मैंने कहा अरे पापा कैसी बात है, ये तो ऑफ़िसर बनना है। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि भई ऑफ़िसर सब बनते हैं, हुँ, हुँ। ऑफ़िसर सब बनते हैं। मैंने कहा हुँ, मतलब? हुँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि भई जैसे डीएम ले लो, क्योंकि एक हुँ, एक हुँ। एक 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 डीएम एक ऐसी पोस्ट है जो एक बहुत ही हायर पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट में, जो सबसे पहले सबके कॉमन है और सब जानते हैं उसको। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो उन्होंने उसका एग्ज़ाम्पल लेके मुझे बताया कि भई डीएम, आईएएस सब बनते हैं, हर कोई आता हुँ, है, हर हुँ। कोई जाता है। हुँ, हुँ। लेकिन सबका नाम सबको नहीं पता होता। हाँ, बिल्कुल। हर किसी का नहीं पता होता। तो हुँ, ये हुँ। चीज़ पता होना और ना पता होना डिपेंड होता है पर्सनैलिटी पे। हुँ। आपका और पर्सनैलिटी इंक्लूड करती है बहुत सारी चीज़ें, ड्रेसिंग सेंस हो गई, आपका वे ऑफ टॉकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। हुँ, हुँ, तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ होती हैं। हुँ, तो हुँ। वो जब तक आप में नहीं है, आपकी पोस्ट, हुँ, हुँ। आपकी बुकिश नॉलेज हुँ, सब हुँ। बेकार है। सब बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस दिन मेरे को लगा यार ये क्या है? फिर मैंने देखा और फिर मैंने वाक़ई में बताया भी। फिर उस दिन उन्होंने मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरे नाम के बारे में। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह क्यों रखा गया है भई? अच्छा, हाँ, मेरे मन में भी एक सवाल था ये, कितना बड़ा-सा नाम, हैवी सा नाम, लाइक कोई राजा, महाराजा या फिर मतलब बहुत बड़ी जी, जी। पर्सनैलिटी हो। हाँ, जी, जी, वही, वही। हाँ, मैं तो जानना मतलब चाहूँगा सॉरी। स्कूल में भी टीचर्स कहते थे, "अरे भाई हुँ, बहुत हुँ। बड़ा ऐसा नाम है, हुँ, ये है।" हुँ। तो ठीक है, उस दिन फिर ऐसे ही पापा ने मैं बताया कि भई नाम तुम्हारा जब मतलब व्हेन आई वाज़ बोर्न, तो उस टाइम पर हमारे सिटी में एक डीएम थे, हुँ, हुँ। उनका नाम था सूर्य प्रताप सिंह। ओह! तो उनका जो उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही मतलब पापा बताते हैं कि बहुत ही मतलब एक अट्रैक्टिव थी। मतलब लोग काफ़ी मतलब खुश रहते थे। मतलब एक बहुत ही लोकप्रिय आप कह सकते हैं, हुँ, हुँ। डीएम थे उस टाइम के रहे थे। हुँ, हुँ। और बाद में उनको उसी की लोकप्रियता के चक्कर में चलते उनको आगे भी प्रमोशन हुआ, और उन्होंने शायद इलेक्शन कमीशन वगैरह में भी उनको कोई पोस्ट वगैरह मिली थी। हुँ, हुँ। तो उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे पापा जो थे, तो अच्छा, उन्होंने फिर अच्छा। मेरा नाम भी वही रखा। उन्होंने कहा हाँ, ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए। नहीं तो सही है। तो ठी उस दिन पता चला, तो फिर मैंने उसको गौर किया, तो लगा कि हाँ यार, बात तो सही है।
बिल्कुल। पर्सनैलिटी में जब तक दम नहीं है, जब तक आपका सब कुछ बेकार है। तो बिल्कुल। उसके बाद से सर कहीं न कहीं दिमाग में ये हो गया कि हाँ यार, ड्रेसिंग सेंस, ये वे ऑफ टॉकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब मैटर करती हैं। बिल्कुल। तो सर यही कहीं न कहीं एक रीज़न है जो सबसे पहले हम मेरे करियर डिफेंस को लेके ये मुझे अट्रैक्ट करा था। यही चीज़ होती है जब आप एक आर्मी ऑफिसर को देखोगे, बिल्कुल। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो एक उसको सिविलियन लाइफ से या फिर सिविल पर्सन से अलग करती हैं, डिफरेंट बनाती बिल्कुल। हैं। उसका ड्रेसिंग सेंस, बिल्कुल। उसका वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग और ये सारी चीज़ें। तो ये इसलिए एक एक सबसे पहला ये था जिसको मतलब देखकर मैं डिफेंस के प्रति आकर्षक हुआ था कि भाई हाँ यार, डिफेंस में जाएँगे तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद मिलेंगी। बिल्कुल। तो बस सिर्फ यही है। हाँ, ख़ैर ये सारी चीज़ें तो साथ में रहती हैं। हाँ सर, ख़ैर यही कि सूर्या, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे बचपन में होता है कि हमें बहुत सारी फ्रीडम मिलती है, हालाँकि वो जी आज सर। और ज़्यादा हो गई है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो जो बचपन की फ्रीडम थी उसमें और आज की फ्रीडम में बड़ा अंतर सा है। हाँ सर, ये तो है। तो ऐसा क्या लगता है उसमें? हाँ सर, बचपन की फ्रीडम सर यूनिक होती है। ये तो आप इसको कोई नहीं इग्नोर कर सकता। मतलब कोई भी इसे मतलब ना नहीं कह सकता कि हाँ, हुँ, बचपन में जो हुँ। फ्रीडम होती है अलग होती है। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। हुँ। आपको सिर्फ पढ़ना होता है, खेलना हुँ। होता है और बस दैट्स इट। आपको कोई मतलब नहीं होता और आपको आपको मन में ये कहीं न कहीं रहता है कि भई हमसे कोई गलती होगी तो हमें हुँ। माफ़ कर दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। उस टाइम पे या तो अब आप कह लीजिए आपसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती, जो आपको माफ़ ना किया जाए, या तो आप हाँ। जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं। वो फ्रीडम अलग ही फ्रीडम होती है जो आपको उस एज लिमिट के बाद नहीं मिलेगी शायद। हाँ, बिल्कुल। बट सर जैसे जैसे-जैसे हाँ जी, हुँ। बोलिए, बोलिए। जैसे बचपन में होता था कि हमें ये काम नहीं करना है, वो बाउंडेशंस रहती थी, हमें हाँ, वहाँ नहीं हाँ, जाना, यहाँ हाँ, नहीं, हाँ, वो सारी ये फ्रीडम तो आज मिल गई हमें। हाँ, वही मैं सर एग्ज़ैक्टली वही मैं आपको बोलना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें हाँ। होती हैं जो उस टाइम पर हमें लगती हैं यार हम बड़े होंगे तब हमें मिलेंगी। हुँ। ये हमें अकेले नहीं जाने देते हैं घरवाले, हमें यहाँ नहीं जाने हाँ। देते, वहाँ नहीं जाने देते हैं, हमें इससे नहीं बोलने देते हैं, हमें उससे नहीं बोलने देते हैं। हाँ। हाँ, तो ये सारी फ्रीडम हम बहुत बचपन में बहुत ज़्यादा विश करते हैं कि यार हम तब बड़े होंगे, हमें कब मिलेंगी, ये वो। हुँ। बट सर उस टाइम पर हम उस फ्रीडम को नहीं समझ पाते जो हमें पता तक नहीं होता कि आने वाले टाइम पे हमें नहीं होगी हमारे पास। हाँ, बिल्कुल। और जब सर जैसे-जैसे हम बड़े हो जाते हैं 10th के बाद 11th आता है, 11th 12th उसके बाद सर वो फ्रीडम हमें मिल जाती है जिसकी हम बहुत टाइम से विश कर रहे थे कि हाँ, ये फ्रीडम हमें मिलेगी। हम यहाँ जा हाँ, पाएँगे, हम बिल्कुल। वहाँ जा पाएँगे, हमारे अंडर में ये मिल जाएगा, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुँ। बट सर वो फ्रीडम ना एक जो होती है जो बचपन में आप करते हो, अब आप वो फ्रीडम माइंड की जो फ्रीडम होती है ना, जो वो कहीं न हुँ, कहीं छूट जाती है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अब लगता है कि यार हम ये करेंगे तो यार ये क्या सोचेगा? ये करेंगे तो वो हुँ। क्या सोचेगा? हुँ। पहले आपको बचपन में सिर्फ मतलब होता था कि यार मम्मी-पापा, हुँ। हम ये करेंगे तो डाँट पड़ेगी, दैट्स इट। वो हाँ, सोसाइटी बिल्कुल। में कोई क्या कहेगा, वो अंकल क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, बस कुछ मतलब नहीं था। हाँ, बिल्कुल। अब वो फ्रीडम नहीं है सर, अब वो सोचना पड़ेगा। अब इवन मैं सही बता रहा हूँ सर, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, मैं बाकियों की नहीं, मैं सब इंक्लूडिंग मी सबकी बता रहा हूँ। हम हुँ। व्हाट्सएप पे एक स्टेटस तब अपलोड करते हैं ना सर, हाँ। तो हम 2 बार सोचते हैं कि हम ये वर्ड आगे रखेंगे, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम पीछे रखेंगे। हाँ, हालाँकि बिल्कुल। हालाँकि उसका मीनिंग वही रहने वाला है। हाँ। फिर भी हम सोचते हैं कि यार लोग जज करेंगे, इतने लोग सीन करेंगे, ऐसा-वैसा। तो सर ये सब चीज़ें हम अपनी इंटरनल हैप्पीनेस जो होती है ना, हुँ। उसको हम ऐसे करने लगते हैं, हम मतलब उसको देखते ही नहीं हैं। हम उसको भूल ही हाँ। जाते हैं। हम यही भूल जाते हैं कि हमें क्या काम करने से हमें इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। बिल्कुल। हम बस सर वही लग जाते हैं कि जो एक तो ट्रेंड में आ जाते हैं ना हम सर, हुँ। ट्रेंड जो चल रहा है हमें उसी को फ़ॉलो करना है, उसी को अच्छी तरीके से फ़ॉलो करना है। हाँ। और जो हम अभी तक फ़ॉलो करते हुए आए हैं, वो सब हुँ। फेल। वो सब बेकार ऐसे ही वो था सब बस। बेकार है। वो सर तब तो फ्रीडम सर ये है, फ्रीडम फिर जब हम सोचते हैं ना सर, जैसे आपका हुँ। एपिसोड आया, तो हुँ। ये यादें सर सोचा तब रियलाइज़ हुआ कि यार सही बात है यार, मतलब क्या था, क्या हो गया है? तो फ्रीडम बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मुझे ये पॉइंट लगा कि यार बताओ फ्रीडम हमसे कौन-सी फ्रीडम चली गई है? वैसे तो फ्रीडम मिल गई है। हुँ। बट एक बहुत बड़ी फ्रीडम थी जो नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर हुँ। मानसिक परिवर्तन होता है और जी, कहीं न जी। कहीं फिर ज़िम्मेदारियाँ, ज़िम्मेदारियाँ। लोगों की हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियों को और डाल देना। हुँ। फिर उसके बाद एक फैमिली, सोसाइटी और एक खुद की एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं हाँ, खुद खुद से। की भी हो जाती हैं, बिल्कुल सर, हाँ, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल खुद की भी हो जाती हैं, कि हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे कर देंगे तो हमें लोगों लोगों को हमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम ये नहीं हाँ, कर सकते। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी हैं। तो सर इस वजह से तो ये एक्सपेक्टेशंस का क्या रोल है या एक्सपेक्टेशंस कैसी-कैसी होने लग जाती हैं, जो हमें कहीं न कहीं फिर या तो हेल्पफुल होती हैं या फिर ट्रबल करती हैं?
हाँ सर, एक्सपेक्टेशंस सर, ये तो सर ये आप समझ लीजिए, मतलब मुझे लगता है कि मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैडनेस। ओह! या फिर आप इसको एक अलग वे में कह सकते हैं कि भई एक्सपेक्टेशन जितनी ज़्यादा, हुँ, हुँ। उतने ज़्यादा ट्रबल या फिर ओह! परेशानी, जो भी आप अच्छा। कहोगे। क्योंकि वो इस वे में लगता है सर, आप बचपन में ही देख लो, हुँ, हुँ। दोनों के है सर। बचपन में भी आपको पेरेंट्स से सिर्फ़ लिमिटेड एक्सपेक्टेशन होती हैं। हुँ, वो बिल्कुल। सिर्फ़ इतनी कि यार हम नंबर लाएँगे तो मम्मी-पापा खुश होंगे। हुँ। और कई बार बाकियों को छोड़ो, मेरा खुद का मुझे सीरियसली मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे ये लगता था कि अगर यार क्लास में मेरी रैंक आएगी, हुँ, हुँ। तो मम्मी-पापा खुश होंगे। अच्छा। और उसके लिए हम लगे रहते थे कहीं न कहीं। वो बात की बात है कि अरे हाँ, मैम टीचर्स हमें अच्छा समझेंगे या फिर वो जो भी है सोसाइटी वगैरह में। हुँ, हुँ। तो सर ये एक्सपेक्टेशन हमारी उन पेरेंट्स से कम थी और पेरेंट्स की भी हमसे कम थी। हुँ, हुँ। तो जो एटमॉस्फेयर था वो थोड़ा पॉजिटिव रहता था। अब हाँ। बड़े अब हो जाते हैं, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है कहीं हुँ, न कहीं। हुँ। हुँ, अब हुँ, लगता है बिल्कुल। कि यार पढ़ाई तो है ही, वो तो हुँ, चल ही हुँ। रहा है। उसके हुँ, साथ-साथ हुँ। कई सारी चीज़ें होती हैं कि आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से निभा रहे हो। हुँ, हुँ। आप कितना मतलब उनको जो उन्होंने अभी तक आपको जैसा आपने घर में देखा है, आप उसको कितने अच्छे से आगे परस्यू कर रहे हो, हुँ, कैसे-कैसे हुँ। कर रहे हो काम। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। अब हुँ, हुँ। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है सर, हुँ, हुँ, बिल्कुल। एक बचपन में एक बार हम नानी घर पे गए थे सर, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे सब कज़िन्स वगैरह सारे इकट्ठे थे। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे ऐसे ही एक कॉम्पिटिशन छोटा-सा ऐसे ही मतलब पापा ने बोला कि सबको बैठाया, सब सब हम भाई-बहन सब बैठ गए। हुँ, उसके हुँ। बाद ये हुआ, एक बुक में एक आर्टिकल था गांधी जी के ऊपर, अच्छा। तो वो सबको पापा ने पढ़ कर सुनाया। हुँ, हुँ। तो सुनाने के बाद पापा ने बोला, अब सबको एक-एक पेपर दिया और हुँ, पेंसिल, हुँ। पेन जो भी था वो दे दिया। हुँ, हुँ। अब पापा ने कहा 10 नंबर, 10 नंबर हुँ, का है ये, हुँ, हुँ। 10 में से आपको मार्किंग करी जाएगी और सबको हुँ, हुँ। अपना-अपना लिखना है, उसने क्या-क्या मतलब सीखा। हुँ। तो उस टाइम पर सर सबने लिखा, हुँ, सबने हुँ। मतलब मैं छोटा था, मेरे से बड़े भी थे, हुँ, दीदी हुँ। लोग मेरे से बड़े भी थे। हुँ, उन्होंने हुँ। पूरा मतलब होता है ना वो जो सर बिल्कुल एक पैराग्राफ जैसा इंट्रोडक्शन टाइप ऐसे करके पूरा लिखा हुँ, उन्होंने। हुँ। हुँ, हुँ। हमने अपने हिसाब से छोटा 10 पॉइंट 10 के वो थे, 10 पॉइंट लिख दिए। अच्छा। बिल्कुल। अब सर जब चेक होने की बारी आई तो चेक हुआ हुँ, हुँ। और मतलब बहुत खुशी हुई कि भई सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे थे। इनफैक्ट 10 आउट ऑफ 10 दिए पापा ने। ओह! अब इस बात पर बाकियों को समझ में नहीं आया ये क्यों हुआ है। हुँ, हुँ। बाकी सबको भी मिले, ठीक है, सबको मिले 7-8 के आस-पास। हुँ, हुँ। उस टाइम पापा सीरियसली मतलब बहुत खुश हुए। हुँ, हुँ। उनको ये लगा कि हाँ, जितनी मेरी एज है हुँ, हुँ। या फिर जितना मुझे करना चाहिए था उतना मैंने करा है। हुँ, बिल्कुल। कहीं न कहीं सर उनकी एक्सपेक्टेशन उस टाइम तक मेरे से इतनी थी। हाँ। बट सर अब क्या है ना, अब वो 10 पॉइंट में लिखने में नहीं होंगे खुश, नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? बिल्कुल नहीं। अब उनको ये लगता है कि जो उन्होंने पैराग्राफ उस टाइम पर सुनाया था, हुँ, हुँ। अब अगर वो पैराग्राफ अगर मुझे कुछ इस टाइम पर सुनाते हैं, हुँ, तो मुझे हुँ। उन 10 पॉइंट के अलावा भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनसे पढ़कर उस पैराग्राफ में ना हो। हाँ, बिल्कुल। अब वो उस 10 पॉइंट में काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर यही कंपैरिज़न है जो मैं सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि यार हुँ, हुँ। बचपन में जो होती है ना एक्सपेक्टेशन की वज़ह से आपके पास एक्सपेक्टेशन लेस होती है, तो उसकी वज़ह से आपके पास खुशी भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। बड़े होते-होते ये खुशी भी कम, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा। तो सर दैट्स व्हाट इज़ द बिल्कुल। रीज़न कि मैंने पहले कहा था आपसे एक्सपेक्टेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैडनेस। सेड। तो वैस यही है सर। नहीं, बिल्कुल सही। ख़ैर तो ऐसे सर ये चीज़ें धीरे-धीरे बदलती रहती हैं, बढ़ती बदलती रहती हैं। हैं। कहीं न कहीं फिर उम्मीदों का बोझ और हाँ कई सर। बार क्या होता है ये उम्मीदें हमें बहुत सक्सेसफुल कर जाती हैं हाँ, बिल्कुल। और कई बार कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हम बहुत पीछे चले जाते हैं हुँ, कि इस लाइक उम्मीदें भी चली गई लोगों की और हुँ, फिर हमारा एक मोरल था वो भी डाउन हो गया। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ख़ैर वो मोरल जो है हमारा ना वो डाउन नहीं होना चाहिए कभी, चाहे हाँ। कितनी भी चीज़ें बुरी हों, अच्छी हों हुँ, हुँ। कभी लाइफ़ में मल्टीपल फेलियर्स मिल रहे हों, तो भी अपना जो मोरल है वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए, बूस्टेड होना चाहिए हमेशा। हाँ जी, हाँ जी सर। खैर तो चलिए सूर्या यही है सर, और इसलिए सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ मोमेंट्स होते हैं जो सिर्फ़ ना हुँ, चाहते हुँ। हुए भी सिर्फ़ बचपन में ही जिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप उसको एक कुछ मोमेंट्स होते हैं ऐसे जिनको आप एक पर्टिकुलर एज टाइम पर ही जी सकते हो, हुँ, बिल्कुल। है ना? अब
वही है, जैसे अब नॉर्मल सा एक ऐप ले लीजिए, अब फ्रेंड सर्कल में जितना टाइम आप बचपन में स्पेंड करते हो, बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है आप एक एज लिमिट के बाद नहीं कर सकते, हाँ, बिल्कुल, है क्योंकि ना? उसके बाद तो ज़िम्मेदारियाँ, काम अलग-अलग बढ़ जाते हैं। हाँ जी, हाँ, तो बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिनमें आपको टाइम देना ही देना है, तो हाँ। आपको अपने पर्सनल टाइम से वो टाइम निकालना होता है, जो कि पर्सनल टाइम से निकालते-निकालते पर्सनल टाइम खुद इतना समझता है। बिल्कुल। तो वही है चीज़ सर कि आप मोमेंट्स जो हैं आप उनको वापस तो नहीं ला सकते हो, बिल्कुल। बट आप अगर जीने की जो आर्ट है, हुँ। जो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि मुझे लगता है कहीं एक आर्ट जो है आपकी खुश रहने की और एक जो मैनेज करने की जो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप में है, तो वो करेक्ट। अगर इंसान को आती है तो वो उन मोमेंट्स को जी सकता है और जिस 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 टॉपिक पर हम लोग आज बात कर रहे हैं यादें, बिल्कुल। स्पेशली बचपन की, बिल्कुल। तो उन यादों अगर आप बनाना चाहते हैं तो अगर वो मोमेंट्स आप जिएँगे, खुल के जिएँगे मतलब, काटेंगे नहीं, बिल्कुल। जिएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सर यादों में कन्वर्ट होते हैं, जो और आप वो कहीं न कहीं हमें फ्यूचर में बहुत खुश रखते हैं वो बहुत चीज़ें। खुश रखते हैं सर, बहुत, बहुत, बहुत खुश रखते हैं। आपको आपको उससे मुझे लगता है कहीं न कहीं मोटिवेशन भी आता है। आपको लगता है कि हाँ यार, एक टाइम ऐसा भी था जब हम ऐसे थे। हाँ। हाँ, हम शुरू से ऐसे नहीं हैं, जैसे अब हुए हैं। अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई हो गया, कोई दुखी है या फिर कुछ सिचुएशंस के फ़ेवर में बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं मोटिवेशन होता है कि यार पहले हम कितना खुश रहते थे, पहले हमारा लाइफ़स्टाइल कितना बढ़िया था, हम दोबारा से वैसे होंगे। तो हाँ, कहीं न बिल्कुल, कहीं ये बिल्कुल। उम्मीद बनी रहती है। तो सर बिल्कुल, हर मोमेंट को जीना ज़रूरी है, बिल्कुल। वरना तो सर लाइफ़ हेल हो जाएगी। वही है सर, बिल्कुल, बिल्कुल। यही है सर। तो ख़ैर चलिए सूर्या, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। आपका समय देने के बिल्कुल लिए सर। आपको। और सर एक बात और आपसे बोलनी थी कि आपने लॉकडाउन में सीरियसली बहुत ही बढ़िया तरीका आपने इसको टाइम को मतलब मैं कहूँगा यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका आपने निकाला है। शुक्रिया, बस सपोर्ट है लोगों का। बिल्कुल, आप अपना तो टाइम यूटिलाइज़ कर ही रहे हो, काफ़ी अच्छे तरीके से। थोड़ा-थोड़ा हमारे भी बिल्कुल। करवा रहे हो। नहीं सीरियसली आपके आपके किसी वजह से जब आपने मुझको मैंने आपका ये एपिसोड वगैरह देखे थे तब, तो मैंने हुँ, जब हुँ। सोचना शुरू किया तो ये हुँ, सारी हुँ। चीज़ें उस टाइम पर ही निकल कर आईं, बिल्कुल। कि यार कैसा-कैसा, क्या-क्या चेंज हुआ है और आप आगे हमें कैसा-कैसा चेंज करना है, जो हमने पिछले करा है उसको वो आगे ना प्रोसीड हो। बिल्कुल। तो सर ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप आपने उठाया, बढ़िया है। चलिए शुक्रिया सूर्या। थैंक यू, धन्यवाद सर। कि ऐसे ही उतार-चढ़ाव और यादों के साथ मैं मिलता रहूँगा आपसे। तब तक के लिए आप अपनी यादों को मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं उन्हें यहाँ ला सकूँ। अगले एपिसोड तक के लिए गुड बाय। मेरा नाम है अखिलेश द्विवेदी और आप सुन रहे हैं यादें।